बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं आप सहरी में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सोच रहे होंगे कि आलू के पराठे और सहरी में, बट ये बहुत यम्मी लगेंगे। देखें कितने ज़्यादा पतले और खस्ता से बने हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 अदद मैंने ली हैं बिग साइज़ के आलू से मैं फोक की मदद से अच्छी तरह ग्रेट कर लूँगी। आप आलू मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह बिल्कुल बारीक कर लेंगे कि कोई भी आलू का ज़रा सा भी पीस मोटा ना रहे, वरना पराठे बनाते हुए हमारा पराठा फट सकता है। यहाँ हमारे आलू तो बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं, कोई भी इसमें आलू का पीस साबुत नहीं रहा है। तो अब हम चलते हैं स्पाइसेस की तरफ, जो इसका जायका बढ़ाएंगे। तो मैंने धनिया लिया, साबुत उसे भून के कूट लिया है। इसी तरह ज़ीरा भी भून के कूट लिया। चाट मसाला, रेड पेपर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, गरम मसाला और नमक, इन सब को मैंने 1 टीस्पून लिया। और अभी सब स्पाइसेस को हम अपने आलू के मिक्सर में ऐड करेंगे। और 1 प्याली के करीब मैंने लिए हैं हरे प्याज, 2 अदद के करीब ली है चॉप हरी मिर्च, उसको बारीक काट लें। इसके बाद हम अपने इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे कि तमाम स्पाइसेस और हमारे जो मैश किए हुए आलू हैं वो एक साथ अच्छे से मिक्स होकर यकजान हो जाएं। जैसे ही ये मिक्स होते हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे जाएंगे ये आलू के पराठे। तो यहाँ मैंने बहुत ही छोटा सा आटे का पेड़ा लिया है आपके सामने। इस तरह से मैं 5 से 6 पेड़े बना लूँगी। और 5 से 6 पेड़े बनाने के बाद हम किस तरह से ये आलू का पराठा बनाने वाले हैं, शायद ये तरीका आपने पहले ना देखा हो। तो लीजिए, यहाँ मेरे पेड़े तैयार हैं। तो अब हम इसमें अपने आलू की फिलिंग करते हैं। इस तरह से हम थोड़ी सी इसको फ्लैट करेंगे अपने पेड़ों को, और फिर इसे हम एक छोटी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। जी, एक पराठे के लिए मैंने दोनों छोटी सी रोटियां बेल ली हैं। और अब इसके अंदर मैं इस स्पून की मदद से अच्छी तरह अपना आलू का मिक्सचर स्प्रेड करूँगी। जितना ज़्यादा आप लाइक करें उतनी स्टफिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह पूरी अपनी रोटी के ऊपर फैला लें। और उसके बाद जो हमने दूसरी रोटी छोटी वाली बेल के रखी है, उसको हम उठाकर इस पर कुछ इस तरह से अच्छी तरह से चारों साइडों से दबा देंगे, ताकि ये फ्राई करते हुए पराठा खुले ना। और इसके बाद हम थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और इसको मज़ीद बेलेंगे, क्योंकि इतना नहीं रखना है तो बहुत ही छोटा सा लगेगा पराठा। तो अब हम इसे अच्छे से अपना जो बेलन है उसे भी खुशकी की मदद से थोड़ा सा खुश कर लेंगे, ताकि ये चिपके ना। और हम इसे इस तरह रोल पिन की मदद से अच्छी तरह बेल लेंगे। इसको बेलने के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलते हैं, यहाँ हमारा पराठा बनकर हो गया रेडी। तो अब चलते हैं हम तवे की तरफ। उसको हम पहले ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह ऑयल से, और उसके बाद हम उसके ऊपर अपना पराठा डालेंगे। तवे को आप पहले से प्री हीट कर लें। उसके बाद आप बटर घी लें, या जो भी घी आप अपने घर में यूज़ करते हो वो उसका इस्तेमाल करें। और इस तरह अच्छे से घी लगा लें पराठे पे, और इसकी साइड पलटें। और जितना आप इसको क्रिस्पी करना चाहें उस हद तक इसको लाल कर लें। तो ये हमारा तो यहाँ पराठा एक रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे, और फिर हम इसे अपनी सहरी में सर्व करेंगे। ये हैवी ज़रा नहीं होते। आप ये मत सोचिएगा कि आलू का पराठा सहरी में या तो जलन करेगा या बहुत हैवी हो जाएगा। ये 2 पेड़ों के यूज़ के बावजूद ये इतना पतला बनता है पराठा कि आप अभी खुद देख सकते हैं कि मैं आपको इसकी लेयर अलग करके दिखाती हूँ कि कितना पतला बना है। और आलू भी कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर स्प्रेड हो चुके हैं। और जायके का तो आप ना ही पूछें, क्योंकि वो वही बात हो जाएगी कि अपने मुँह मियाँ मिठू। तो आप खुद ही बनाएं, खाएं, सबको सहरी में खिलाएं और सबके दिलों में छा जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।